हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां रखते हैं आपकी राय, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं आपकी आवाज को बुलंद। तो आज हक की बात में बात किसानों को लेकर करेंगे, लेकिन इसी बीच जहां किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के कृषि मंत्री यानी कि जेपी दलाल के ये बोल है वो बिगड़ गए हैं। जहां जेपी दलाल ने किसानों की मौत पर मजाक बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को किसानों पर एक अभद्र टिप्पणी की और मामले का ये लगातार तूल पकड़ने लगा। इस बयान पर खेद भी जताया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरे बयानों से दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूं। दरअसल शनिवार दोपहर बाद करीब 2:30 बजे कृषि मंत्री भिवानी रेस्ट हाउस पहुंचे थे और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के प्रति विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि एक घर में होते दो भी मरते, जो आज घर में हैं वे नहीं मर रहे क्या? कोई हार्ट अटैक से मरा है तो कोई बीमारी से मर रहा है। साल में औसत मौत के अनुसार ही मरे हैं और देश में कोई भी मरता है तो उसके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। और इस बयान के करीब 6 घंटे बाद रात करीब 8:30 बजे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वीडियो जारी कर मामले पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान मृत किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मौत किसी की भी हो, कष्ट होता है। में बिल पास कर दिया। यूपी में कोई सड़क पे बैठ के दिखा दो, कोई एक व्हीकल आग लगा दो, कोई टावर तोड़ के दिखा दो, भाई जो तोड़ेगा उसी से पैसा रिकवर होगा। गाजीपुर बॉर्डर तो वहाँ भी बंद है, दिल्ली में, यूपी में भी गाजीपुर बॉर्डर तो बंद ही पड़ा है यार। आज साल पे चल रहे 100 आदमी ने होते शाम को, फिर भी बंद कर रखा है ना। बंद तो अब हमने कह रखा है भाई किसान को छेड़ना नहीं, इनको आराम से 2 अक्टूबर तक तो अगला टाइम दिया है। हम कहेंगे अगले 2 अक्टूबर तक और बैठो भाई। 2 अक्टूबर का तो खुद ही कह दिया बैठे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा तो कोई रहा है नहीं, 2 अक्टूबर का टाइम उन्होंने खुद दे दिया है भाई, बैठो, जगह ही तो ले रखी है और क्या दिक्कत है। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना ना मेरी बात सुन लो, आप ये 1-2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे भी कुछ संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक टुकड़े में कोई संवेदनाएं की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात तो एक्सीडेंट में नहीं मरे नहीं है, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। तो सीधा ले चलते हैं ग्राफिक इस तरह आपको समझाते हैं कि लगातार किसानों की मौत पर मजाक क्यों बनाया जा रहा है। सवाल है आज का, एएनबी न्यूज आपको दिखा रहा है। जहां सरकार को नहीं पड़ रहा कोई फर्क, क्या माफी मांगने से वापस हो जाएंगे बिगड़े बोल? क्या सरकार और किसानों के बीच में ऐसे बनेगी बात? तो सवाल है आज का, एएनबी न्यूज आपको दिखा रहा है और आप अपनी राय रख सकते हैं इसी मुद्दे पर। क्या है आपकी राय? आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां लगातार आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है, आपकी राय को यहाँ उठाया, आपके जो सवाल है वो उस सवाल को यहाँ उठाया जाता है और आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं एएनबी न्यूज के माध्यम से। तो हमारे दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। राजकुमार जी अपनी राय रखिए। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने जो बयान दिया है कि वह बहुत ही शर्मनाक बयान है। किसान जो अपना दिन रात मेहनत करके अन्नदाता हमें अन्न देते हैं, उनके खिलाफ जो ये बयान दे रहे हैं बहुत ही इससे अशोभनीय है और हम चाहते हैं कि इस पर दलाल जी को बहुत माफी मांगनी चाहिए। हेलो रखने के लिए
तो इसी तरह आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लगातार दर्शक भी हमारे जुड़ने लगे हैं एएनबी न्यूज पर, तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? टेली स्क्रीन पर नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो किसानों की मौत पर आखिर मजाक क्यों बनाया जा रहा है? कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया है, जहां किसानों को लेकर इन्होंने एक मजाक वाला बयान दर्ज किया है। हालांकि इन्होंने अपने एक वीडियो में जारी करके माफी भी मांगी है, तो लेकिन यही सवाल है कि किसानों की मौत पर आखिर मजाक क्यों बनाया गया है? क्या ऐसे ही समाधान निकलेगा? तो कॉल कर सकते हैं आप, अपनी राय रख सकते हैं इस नंबरों पर। लगातार नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कीजिए कॉल और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए इसी मंच पर, जहां हक की बात लगातार आपकी राय लेता है और आपकी आवाज को बुलंद करता है। रख सकते हैं आपकी राय। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? क्या सरकार को नहीं पड़ रहा कोई फर्क? लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। क्या माफी मांगने से वापस हो जाएंगे बिगड़े बोल? और इसी के चलते आपको यह भी बता दें कि क्या सरकार और किसानों के बीच में ऐसे बनेगी बात? लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। कानून वापसी तक किसान नहीं रुकेंगे, किसानों का साफ तौर पर कहना है, और अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दर्शक जी, अपनी राय रखिए। ਇਹ ਬੱਚੋ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਛੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी इसी तरह अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इन पे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, तो लगातार इसी नंबरों पे कॉल कीजिए, देर मत कीजिए और सीधा अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तो इसी पे एक और हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उत्तर राम सर, अपनी राय रखिए। माफी मांग रहे हैं, जब जी। कुछ बोले नहीं है तो माफी किस बात की मांग रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कीजिए कॉल। लगातार नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं एएनबी न्यूज के माध्यम से। हक की बात एक ऐसा मंच जहां आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है, आपकी राय रखी जाती है, जो आपकी समस्या है उन समस्या को सुना जाता है हक की बात पे, और सीधा सीधा सरकार तक आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। तो देर ना करके सीधा आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बलराम चौधरी। बलराम जी, अपनी राय रखिए। मतलब ऐसी बात है जी, आवाज मिल रही है मैडम, आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है। बलराम जी, अपनी राय रखिए। हम ये रखते हैं हमारा ये 3 कानून वापस लो, सरकार को बोलो भाई। और ये सरकार कानून क्यों लेती है? किसानों के बहुत तंग हो रहे हैं। आज 80 दिन हो गया और 200 शादी हो गया किसान जी। तो हम भी पक सकते हैं भाई सरकार को, ये कानून वापस लो आप, नहीं तो बहुत भारी आक्रोश होगा किसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। देर ना करके सीधा अपनी राय रखिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? जिस तरीके से किसान को लेकर एक बेतुका बयान सामने आया है, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बेतुका बयान दिया है किसानों को लेकर। उन्होंने कहा है कि किसान अगर प्रदर्शन के दौरान मर रहे हैं तो मरने दीजिए, अगर वो घर पर होते तो भी मरते। इसी मुद्दे पर आपकी राय क्या है? जेपी दलाल ने आखिर में अब माफी भी मांगी है, बयान दर्ज किया है। तो इससे चलते हमारे एक और दर्शक सरवण सिंह जुड़ गए हैं। सरवण जी, अपनी राय रखिए। जी, अपनी राय रखिए सर। हाँ जी, तीनों बिल वापस होने चाहिए जी। जी, यही राय है और कोई राय नहीं। ये तो भाजपा के अध्यक्ष या कुछ भी कह सकते हैं, किसान कुछ कहे तो बहुत कुछ लगता है, इनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरवण सिंह तमाम अपनी राय रखने के लिए। और आप भी इसी मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कॉल कीजिए। लगातार नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कानूनी वापसी पर
नहीं रुकेंगे किसान, किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे दिया है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक जय कुमार जुड़ गए हैं। जय कुमार, अपनी राय रखिए। हेलो जी जय कुमार, अपनी राय रखिए। ये तीनों कानून वापस होना चाहिए मैडम। जी मैडम, अंदर टैक्स है, बाहर कोई टैक्स नहीं, तो अंदर व्यापारी कोई भी काम भी नहीं करेगा। सारे व्यापारी बाहर जा रहे हैं, तनख्वाह निकलना मुश्किल हो जा रही है। उत्तराखंड से बोल रहे हैं मैडम जी। और 550 कर्मचारी हमारे जो गार्ड वाले थे सारे निकाल दिए गए हैं। जी, तो ये सारे कानून वापस होने चाहिए कानून। जी जी मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय कुमार अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के चलते आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शक तमाम जगह से अपनी राय रख रहे हैं और हक की बात पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो देर ना करके आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो इसी नंबरों पे कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। कानूनी वापसी तक नहीं रुकेंगे किसान, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? किसानों की मौत पर आखिर मजाक क्यों बनाया गया? सवाल है, एएनबी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। इसी मुद्दे पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। क्या सरकार को नहीं पड़ रहा कोई फर्क? क्या माफी मांगने से वापस हो जाएंगे बिगड़े बोल? क्या सरकार और किसानों के बीच में ऐसे बनेगी बात? आपकी राय क्या है? तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, शेख नजीर सर, अपनी राय रखिए। हाँ बोलो जी। मेरे मोदी साहब जो कर रहे ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो 370 कलम जो उन्होंने उठाया वो हमें बहुत, हमारे देशवासियों को बहुत पसंद आया। मोदी साहब की जो भी काम करते हैं वो हमारे देश के हित में करते हैं और हमें ये बहुत पसंद आया कि अगले भी 12 और 5 साल हमारे मोदी साहब रहे और जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा, ये इतना जहरीला और इतना कठिन ये सवाल था, ये 370 कलम का, ये जो उन्होंने उठा के ये देश को अर्पण कर दिया, जम्मू कश्मीर को हमारे देश में शामिल कर दिया। इस बात से हम मोदी साहब का स्वागत करते हैं। लेकिन अब ये किसानों का जो सवाल है, ये किसानों की बात मोदी साहब ने माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए कि ये देश में जो हड़ताल है ये हड़ताल खत्म होनी चाहिए, ये बरसों तक खत्म हो, ये हड़ताल नहीं चलनी चाहिए क्योंकि किसानों के भी लोग मर रहे हैं, इसमें सरकार को भी बहुत परेशानी बहुत होती है। शुक्रिया शेख नजीर अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक रंजना जुड़ गई है फोन लाइन पे। रंजना, अपनी राय रखिए। हेलो जी रंजना, अपनी राय रखिए। जी, मेरा मानना है कि किसानों ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਛੱਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਰੇਲਵਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁरक्षा नहीं कर सकिया जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए रंजना। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम में, जो हक की बात ये कार्यक्रम है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है एएनबी न्यूज़ इस माध्यम से, इस मंच के दौरान। और आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो जल्द कीजिए कॉल इस नंबर पे और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए हक की बात पर। तो किसानों की मौत पर आखिर मजाक क्यों बनाया जा रहा है? क्या सरकार को नहीं पड़ रहा कोई फर्क? क्या माफी मांगने से वापस हो जाएंगे बिगड़े बोल? क्या सरकार और किसानों के बीच में ऐसे बनेगी बात? कानून वापसी तक नहीं रुकेंगे किसान। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक जगदीश जुड़ गए हैं। जगदीश, अपनी राय रखिए। मैडम, मैं तो यही कहना चाहूँगा भी किसान इतने परेशान है, मोदी साहब को सोचना चाहिए, सोचते क्यों नहीं है जी। जगदीश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो किसानों की मौत पर आखिर मजाक क्यों बनाया जा रहा है? क्या सरकार को नहीं पड़ रहा कोई फर्क? तो अपनी राय रख सकते हैं। क्या माफी मांगने से वापस हो जाएंगे बिगड़े बोल? लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो हमारे एक और दर्शक जगविंदर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जगविंदर, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम जी, इससे एक ही समस्या का एक ही हल है, तीनों खेती कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शक भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हक की बात पर, तो आप भी कॉल कीजिए। क्या माफी मांगने से विवादित बयान जो दिए हैं वो वापस हो जाएंगे? तो फोन कीजिए। लगातार नंबर स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो लगातार कानून वापसी तक नहीं रुकेंगे किसान, ये किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है। तो लगातार नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों पे कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, अपनी आवाज को बुलंद रखिए। हक की बात पर, हक की बात एक ऐसा मंच है जहां लगातार आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को उठाया जाता है और आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है ANB न्यूज के माध्यम से। क्या माफी मांगने से वापस हो जाएंगे बिगड़े बोल? तो हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, जोगानंद। जोगानंद जी, अपनी राय रखिए। अच्छा जी, आप बिल्ला बारे पूछते जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਸਬੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੁੱਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोनानंद अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शक, तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस मंच के दौरान। तो कॉल कीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पे कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। आपकी राय क्या है? किसान घर पर भी मरते रहे और अगर वो किसान प्रदर्शन के दौरान मर रहे हैं तो क्या हुआ? ये JP दलाल ने बोला है, हरियाणा के कृषि मंत्री है। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने शनिवार को किसानों पर एक अभद्र टिप्पणी की है। मामले के तुल पकड़ने के पर उन्होंने एक बयान पर खेद भी जताया है, माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरे बयानों से दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। दरअसल शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे कृषि मंत्री भिवानी रेस्ट हाउस पहुंचे थे और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के प्रति विवादित बयान दिया था। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, KP शर्मा। KP जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बीजेपी के नेता जो है चाहे कुछ भी बोल दे, उनके लिए बीजेपी सरकार जो है ना माफ कर देती है और किसानों का कानून जो है ये रद्द होना चाहिए जी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया KP शर्मा अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस मंच के दौरान कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हरियाणा कृषि मंत्री JP दलाल के बिगड़े हैं बोल। JP दलाल ने किसानों का मखौल उड़ाया है, मजाक बनाया है। उनकी मौत पर किसान घर पर भी मरते हैं, ये JP दलाल ने बोला है। अगर प्रदर्शन के दौरान मर रहे हैं तो क्या हुआ? और 2 अक्टूबर के बाद भी ऐसे ही जारी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। JP दलाल का ये बयान सामने आया है। JP दलाल ने बयान पर भी खेद जताया है। राय रख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हक की बात के मंच के दौरान जहां हमेशा हर बार आपकी राय रखी जाती है, तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के चलते हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का एक बेतुका बयान सामने आया है, जहां किसानों के मौत को लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसान प्रदर्शन के दौरान मर रहे हैं तो क्या हुआ, वो घर पे भी होते तो भी मरते। लेकिन इसी के बाद कृषि मंत्री JP दलाल ने माफी भी मांगी है।
तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे विनय यादव जुड़ गए हैं। विनय जी अपनी राय रखिए। मेरी राय ये है जी, ये जो सरकार के कृषि मंत्री हैं ये समाधान समस्याओं का नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने जो है वो खींच है वो इस तरह के बयान देकर ये किसानों के प्रति निकाल रहे हैं। और इन्हें मुझे लगता है कि इनको सरकार जो अब हमारी चल रही है इनको कुछ ज्यादा ही ये है ना काफी उत्साहित होकर इस तरह के बयानबाजी कर देते हैं, बाद में इनको माफी मांगनी पड़ती है। एक बार नहीं हुआ, काफी समय से हरियाणा सरकार के अंदर और सेंट्रल सरकार में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री रहे हैं वो इस तरह की गलत बयानबाजी करते रहे हैं और ये अब उनकी आदत में शामिल हो गया है। कहीं ना कहीं सरकार में लंबे से ये पिछली योजना में रहे, इस साल दोबारा सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं इन्हें लगता है अगर आप किसी भी तरह की बयानबाजी कीजिए इन्हें दूसरों का दर्द दिखाई नहीं देता है, तो इस तरह की गलत बयानबाजी करके लोगों को अपनी तरफ ये जोड़ने का काम करते हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो इस तरह की बयानबाजियों पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हाँ, अगर किसी तरह का कोई भी नारा दे दिया जाता है, अब देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, उस मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने अब ये राम के लिए जो है निधि कोष का वो अब लोगों को लिए जोड़ दिया, उसमें सबको कर दिया। तो ये बीजेपी की एक धारणा रही है, अब एक मुद्दे को जो ज्वलंत मुद्दा होता है उसको दबाने के लिए ये कोई ना कोई नया कार्य ऐसा जोड़ देते हैं ताकि लोगों का ध्यान वहां से हट जाए, मुख्य मुद्दे से हटकर, और अन्य मुद्दों पर उनका ध्यान भटका दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय यादव अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अर्पित जी अपनी राय रखिए। अर्पित जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम, ऐसा है कि ये जो बीजेपी वाले बयान दे रहे हैं ये बहुत ही गलत है। किसान बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं, किसी के जहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो उनको बैठे रहने दीजिए ना। आप उनको उत्साह क्यों रहे हैं? आप उनको एक स्थिति पैदा कर रहे हैं ये ऐसी कि हम बीजेपी अगर बात नहीं सुन रही तो कृपया उनको बैठे तो रहने दीजिए ना आराम से। अगर वो बैठे हैं, अपने हकों के लिए बैठे हैं, किसी चीज को आप दे रहे हो, कोई मान नहीं रहा हो सामने वाला, मैं नहीं लूंगा, तो आप ये थोड़ी ना दबाव बना के आप धक्के से उस पर थोपेंगे। तो उनको पता है कि उनकी किसानी कैसे चलती है, कैसे कमाना है। अगर ये बात कर रहे हैं कि वो घर पे भी होते तो भी मरते, तो इसका मतलब इनको किसानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान मर रहा है तो कोई बात नहीं, तो फिर ये इतना बे क्यों रहे बोल रहे हैं बिलों से किसानों की हत्या नहीं होगी। पहले ही किसान कर्जदार है, किसान फांसी लेके मर रहा है, अगर वहाँ धरने पे बैठ के वो अपनी जान कुर्बान कर रहा है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के चलते हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, सरबजीत जी अपनी राय रखिए। सरजीत सिंह जी फाजिलका से जी, मैं ये पूछना चाहना भी जो मोदी जी भाषण लेंदा है उदो नवियां को ऐनका ला लिया करे, वो ये तो देखे भी 200-250 बंदा मर चुका है, उन्होंने कोई ना तो सराली पेट की थी, ना कोई गल ना बात, उन्होंने वास्ते कोई सोच नहीं हैगी। देख किसी का उसे किसी का जानवर मर जाता तो उत्थे लाला चलता जी, मर गया जी, वो गां मर गई, अज बाद मर गई जी। उत्थे उन्होंने ये पूछना चाहिए भी कि इंसान के जम्मे हुए ने जो इत्थे आके बैठे, इन्ना मुल्क बैठा होया है, वो बेचारे भुखन पाने उत्थे बैठे तरले मारते पे, इन्ना ठंड पै रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सरकार बनदियां दुनिया वास्ते बनदियां कि लोग एक दो पार्टियां वास्ते बनदियां। अपने आप सोचना चाहिए है सरकार नूं भी ये नहीं भी एक दो बंदियां दे फायदे वास्ते सारी दुनिया नूं भिखारी बना दो जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरह आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो इससे एक और हमारे दर्शक जसपाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जसपाल जी अपनी राय रखिए। हेलो जी जसपाल अपनी राय रखिए। हाँ नमस्कार मैडम जी। मैम, जब ये किसान जो है वो एक कानूनों को नहीं चाहते, नहीं लाइक कर रहे, तो ये गवर्नमेंट जबरदस्ती उनको कानून क्यों देना चाहती है? ये जब किसानों के फायदे में नहीं है कानून, इसका मतलब गवर्नमेंट जबरदस्ती दे रही है जो कानून, ये गवर्नमेंट के फायदे में है और कुछ अमीर आदमियों के फायदे में है। जो छोटे लेवल के किसान या दुकानदार मजदूर हैं, कोई भी है, उनके फायदे में ये कानून नहीं है। ये कानून गलत हैं, काले कानून हैं, इनको रद्द करना चाहिए गवर्नमेंट को। जी जी मैम।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जशपाल अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार इस मुद्दे पर हमने आवाज उठाई थी, हक की बात पे, जहां किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी के चलते हरियाणा के अगर कृषि मंत्री की अगर बात करें, वहां पर उन्होंने एक बेतुका बयान दिया है, जहां सीधा तौर पर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है उनकी मौत पर मजाक बनाया है। और इसी के चलते इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।